हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स की जिसके अंदर जो है जेफरीज ने जो है कवरेज जो है वो एक शुरू की है या फिर कवरेज दी है। तो यहाँ पर जो है 70% के उसके अंदर मतलब कि ये जो खबर है जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 दिन पहले की है। और आज उस शेयर के अंदर थोड़ा सा क्या है, तेज़ी आ चुकी है, लेकिन फिर भी 45% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अब इसके टेक्निकल चार्ट भी हम देखेंगे और फंडामेंटल भी, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और साथ साथ इसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखेंगे कि जेफरीज को क्या पॉजिटिव दिख रहा है और रिस्क फैक्टर क्या दिख रहा है वो भी हम देखेंगे। तो ये जो है शेयर, सबसे पहले तो उसका नाम है MV फोटोवोल्टिक। और यहाँ पर अगर हम बात करें टारगेट कौन सा दिया है, तो 320 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। और आगे हम देखें तो जेफरीज को क्या लगता है, पहले तो इंडिया की जो है उनको ये लगता है, एक्सपेक्ट है कि इंडिया की एनुअल सोलर इंस्टॉलेशन जो है वो ग्रो कर सकती है 24% CAGR से, मतलब कि 2025 से 2028 तक की अगर बात करें, पूरा इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। अब इस कंपनी की कितनी रह सकती है वो भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जेफरीज जो है वो फोरकास्ट कितनी यहाँ पर कर रहे हैं कि इसकी अगर बात करें तो 56% के CAGR, ईबीटा अगर बात करें, ईबीटा CAGR जो है वो इनका इतना रह सकता है 2025 से 2028 तक की अगर बात करें। और ये तो रही पॉजिटिव बात। अब रिस्क फैक्टर क्या रह सकते हैं तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज यानी कि जेफरीज की अगर बात करें तो रिस्क फैक्टर क्या रह सकते हैं, तो इंक्लूड वीकर देन एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक सोलर डिमांड। भाई रिस्क तो रह ही सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर अगर बात करें तो, मतलब कि जितनी उम्मीद है उससे कम अगर ये जो है डिमांड अगर रहे पूरे इंडिया की अगर बात करें, एक तो ये इसका रिस्क फैक्टर जो है वो रह सकता है। दूसरी बात अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल अनाउंस्ड कैपेसिटी बिकमिंग ऑपरेशनल, तो मतलब कि वो इतनी ग्रोथ शायद न दे पाए, तो एक रिस्क फैक्टर रह सकता है। कैपेसिटी इसकी इंक्रीज न, मतलब कि टाइम से अगर कैपेसिटी इंक्रीज न हो, वो एक जो है रिस्क फैक्टर रह सकता है। अदरवाइज इसके अंदर तेजी की संभावना रह सकती है। अब अगर बात करें इसके रिजल्ट की, तो अब तक की अगर बात करें तो काफ़ी दमदार रिजल्ट इसके दिख रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जरा देखें, पिछले सितंबर क्वार्टर के और इस सितंबर रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ साथ नेट प्रॉफिट जरा देखें, इसका 35 करोड़ से बढ़कर 238 करोड़ यहाँ पर रहा है। तो काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर भी जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। साल दर साल अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी 2021 से 2025 तक की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ और नेट प्रॉफिट के अंदर भी जो है यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिख रही है। तो इसके ऊपर अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। साथ साथ अब इसके चार्ट के ऊपर बात करें, 217 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही, आज 8.5% के आसपास ये भागा है। लेकिन इसके ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं, फिर भी लेवल्स के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की भी हम बात करेंगे, लॉन्ग टर्म की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब थोड़ा सा लंबा चार्ट यहाँ पर है अभी अभी का, मतलब कि ये यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि लिस्टिंग हुई होगी, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चार्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक के आसपास का लो बनाया था जो कि है 171 रुपये के आसपास का। और यहाँ पर अगर हम देखें 217 के आसपास की क्लोजिंग रही, तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। पहले हम सपोर्ट की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पर इसका सपोर्ट हो सकता है, तो पहला सपोर्ट इसका हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 210 के आसपास। उसके नीचे की अगर बात करें तो तकरीबन 202 रुपये के आसपास का सपोर्ट, ये यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तब की बात है। और अगर कोई इसके अंदर ट्रेड लेता है तो 190 रुपये के आसपास का जो है स्टॉप लॉस ले सकते हैं शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ये एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। साथ साथ लॉन्गर टर्म की बात करें तो 165 रुपीज़ के आसपास वहाँ तक का भी जो है स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये स्टॉप लॉस तो काफ़ी दूर रह सकता है, मतलब कि अगर कोई लेता है तो, क्योंकि ये जो है इसने लो बनाया उसके थोड़ा सा नीचे की अगर बात करें वहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो ये हमने शॉर्ट टर्म के यहाँ पर ये सपोर्ट की बात की, और यहाँ पर अगर कोई ट्रेड लेता है तो स्टॉप लॉस ले सकता है। अब अगर इसी लेवल के आसपास से तेज़ी आती है या फिर थोड़ा सा नीचे जाकर फिर तेज़ी आती है, कहाँ तक जा सकता है वो अगर हम देखें, एक तो जो है आज का जो हाई है 220 के आसपास, वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अब ये हाई अगर पार हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जो है 230 से लेकर 235 पहला जो है इसका एक रजिस्ट्रेशन एरिया वहाँ पर हो सकता है। उसके बाद की अगर बात करें तो 245 ये दूसरा इसका रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। और अगर ये दोनों ही लेवल अगर पार हो गए तो फिर जो है 265 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके ऊपर अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। बाकी जो जेफरीज को लगता है जो 320 एक लॉन्ग टर्म में वो भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो भी टारगेट आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके ऊपर अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अगर जानकारी अच्छी लगे तो आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की। सब्सक्राइब जरूर करें, और ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है, इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।